जमात इस्लामी ने डी चौक में एहतजाज का ऐलान किया है और इस एहतजाज को एहतजाजी धरने को हक और तहरीक का नाम दिया है। यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ से पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। अब तक अगर मजबूरी तौर पर इस्लामाबाद से अगर बात करें तकरीबन 10 कारकुन जो है वो गिरफ़्तार हो गए हैं, कुछ H8 से, कुछ इस्लामाबाद के दीगर सेक्टर से और डी चौक से 5 लोग जो है जमात इस्लामी के कारकुन यहाँ से गिरफ़्तार किए गए हैं। पुलिस ने पहले उनको अल्टीमेटम दिया है कि आपके पास 5 मिनट का वक्त है कि आप ये जगह खाली कर दें। उन्होंने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके उनको गिरफ़्तार किया है और पुलिस वैन में और इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ थाने हैं उनमें लेकर गए हैं। और जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उनका भी वीडियो बयान जारी हुआ है। उन्होंने कारकुनों को कहा है कि आप जितने ज़्यादा पहुंच सकते हैं पहुँचें, जहां पर पहुंच सकते हैं और जहां पर पुलिस आपको रोके या रुकावटें आपको नजर आएँ तो वहीं पर एहतजाज शुरू कर दें। तो उन्होंने एक तरह से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है। अब देखना यह है कि जमात इस्लामी इस अपने एहतजाज को जो बिजली की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है किस कदर कामयाब कर पाती है, नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ से जो हुकूमत की हिकमत अमली है, यानी कि हुकूमत के पास ज़ाहिर ताकत है और वो गिरफ़्तारी जो वर्कर हैं उनको गिरफ़्तार करते हैं। तो हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि डी चौक में इस जगह पर जमात इस्लामी के कारकुनों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा ना होने दिया जाए और जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं उनको कंटेनर रख कर बंद कर दिया गया है, जबकि जो रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते हैं और ये भी बंद कर दिए गए हैं कंटेनर रख के। और मैरियट चौक है वो भी बंद है, सरीना चौक बंद है और नादरा चौक बंद है और जिना एवेन्यू रेड जोन के लिए जाने के लिए ये रास्ता सिर्फ खुला है। और क़यादत जो है वो उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया, जबकि जमात इस्लामी के जो कारकुन जहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ भी 5 बजे का वक्त दिया गया था, तो जो भी कारकुन यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ से पुलिस का ऑपरेशन भी जारी है, उनको गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। और पुलिस की कोशिश है कि डी चौक में लोगों को इकट्ठा ना होने दे, जबकि जमात इस्लामी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हों और पड़ाव यहाँ पर पड़े, साथ छतरियाँ ले आए, टेंट हों। और मुख्तलिफ जमात इस्लामी ने 21 कमेटियाँ तश्कील की हैं जो कि लोगों के लुक आफ्टर के लिए, और एक लीगल कमेटी भी तश्कील की है ताकि जो कारकुन उनके गिरफ़्तार किए जा रहे हैं तो उनको लीगल एड जो है वो पहुँचाई जा सके। और खाने पीने का इंतज़ाम भी जमात इस्लामी की कमेटियाँ और दीगर और टॉयलेट वगैरह और दीगर जो पानी वगैरह सप्लाई के लिए, खाने की सप्लाई के लिए वो भी जमात इस्लामी के लिए कमेटियाँ तश्कील दी गई थी। तो अभी जो 5 बजे के बाद पता चलेगा कि जमात इस्लामी अपना यहाँ डी चौक पे जो पावर शो है कामयाब कर पाती है या नहीं कर पाती। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और दूसरी तरफ हुकूमत के लिए भी चैलेंज है कि वो उसको किस तरह नाकाम करती है। अब